very good afternoon to all. So, I'm before all of you to discuss something which is very serious, that is the Waqf Act 1995. ये एक प्रॉपर इस्लामिक प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट के लिए बनाया गया हुआ एक्ट था। इसको सबसे पहले 1954 में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, वक्फ एक्ट। उसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड भी बनाए। जो सबसे सीरियस इसमें चीज़ है वो ये है कि ये वक्फ एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, किसी भी और इस्लामिक नेशन में इस तरीके का सिमिलर एक्ट इस्लामिक प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। तो बीइंग इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट and then also we have something which is called as Waqf Act, and when it is being challenged then it is said that it is regulatory in nature. अब इसके प्रोविजंस के अंदर आते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 इतना सीरियस क्यों है। ये सीरियस इसलिए है कि जगह जगह पर इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, जिनका काम ये होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करना। इस बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होता है। ओनली एंड ओनली मुस्लिम्स आर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड। अब इस बोर्ड को वक्फ एक्ट के अंदर इतनी पावर दी हुई है कि ये बोर्ड बिना प्रायर नोटिस के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ ने इवन देन काशी विश्वनाथ टेम्पल, मथुरा का मंदिर, हमारा दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की 77% प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर कर रखा है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम कर रखा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इशू इस चीज में तब आता है जब इस तरीके की डिस्प्यूट, मान लीजिए एक नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी है, कोई टेम्पल है, उसको वक्फ ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये वक्फ ने क्लेम कर दिया। इसको चैलेंज करेंगे आप ट्राइब्यूनल में, जो कि पूरे यूपी में एक है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आजमगढ़ में है, कोई प्रॉपर्टी जालौन में है, और उसको वक्फ ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी एक वक्फ प्रॉपर्टी है, इस डिसीजन को आप चैलेंज करेंगे कहां पर? लखनऊ में आकर के ट्राइब्यूनल में, सिर्फ पूरे यूपी में, जो कि एक है। इस ट्राइब्यूनल का डिसीजन पहला ऐसा लॉ है जिसका डिसीजन जो है वो आप किसी भी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। Tribunal itself is a quasi-judicial body, and the point is that a quasi-judicial body is deciding the title suit with respect to some or the other false claim by Waqf board. तो इसके एक्ट की वजह से हो ये रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज है उनको वक्फ अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, इसके थ्रू एक्सटॉर्शन कर रहा है। जो नॉन मुस्लिम्स संपन्न नहीं है, जो इस मैटर को नहीं लड़ सकते हैं, वो डर के ये होता है कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए और आपकी प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी नहीं घोषित कराएंगे और आपकी प्रॉपर्टी आपके ऊपर रहेगी। सो बेसिकली इट इज बीइंग यूज्ड एज एन टूल फॉर एक्सटॉर्शन, फॉर कन्वर्जन एंड फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर मिडिल क्लास हिंदू सोसाइटी और लोअर मिडिल क्लास नॉन मुस्लिम सोसाइटी। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इस एक्ट का सेक्शन 52 और 54 एक इंक्वायरी के लिए बोलता है कि अगर आपके को कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलानी है तो उस पर एक इंक्वायरी होगी, इंस्पेक्शन होगा। उस इंस्पेक्शन का पूरा खर्च जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से जाता है। आप खुद समझिए कि ये इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के क्लेम
को इंस्पेक्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड के लोग जो जाएंगे उसका खर्चा टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा, उसमें वक्फ अपनी तरफ से कोई फंडिंग नहीं देगा। ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन है। और उसके अलावा जो मेन सबसे बड़ा इशू है कि बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है, तो अगर एक नॉन मुस्लिम की वक्फ से कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व है, ऐसे केस में यह मैटर बोर्ड के समक्ष जाएगा जहां सारे मुस्लिम्स हैं, कोई हिंदू नहीं है। यह मैटर ट्राइब्यूनल के समक्ष जाएगा जो पूरे यूपी में एक है, इतने ट्राइब्यूनल्स नहीं है कि मैटर ट्राई करे जा सके। उसकी वजह से जो पिछड़े लोग हैं, जो द पीपल हु आरंट लिटरेट एनफ to understand what exactly the Waqf Act 1995 says, उनका exploitation हो रहा है। N number of petitions have been filed before the Honorable Supreme Court of India, before the different high courts. The matter is still pending. So we are just living in a state wherein the Waqf Act 1995 is being used as a tool to exploit the lower middle class non-Muslim society, और बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के फॉलो करे इस एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस है, कोर्ट जरूर बोल रहा है कि ये प्रोविजंस रेगुलेटरी नेचर के हैं, बट जो गरीब तबका जो 1995 के एक्ट को नहीं जानता है उसके लिए वो रेगुलेटरी नेचर इज सिमिलर टू अथॉरिटेटिव नेचर एंड विच इज इक्विवेलेंट फॉर देम, कि वो प्रॉपर्टी जो उनकी है वो उनके हाथ से ले ली जाएगी वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत। थैंक यू।